गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे गुरुकुल अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आज की पहली क्लास होगी प्यारे बच्चों, वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे सर क्लास 12 फिजिक्स में आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पांडे गुरुकुल अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो वीडियो आपको मिलेगी सबसे तेज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पांडे गुरुकुल अड्डा आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। एक एक चैप्टर्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, तो आज से आपके क्लास 12th की पहली फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो आपके फिजिक्स है क्लास 12 की, उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में बांटा है प्यारे बच्चों? दो पार्ट्स में हम लोग बांटे हैं। एक है बेटा पार्ट 1 और एक है प्यारे बच्चों पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और प्यारे बच्चों क्या है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में जो हमारी फिजिक्स में है क्लास 12th में, वहां पे प्यारे बच्चों पार्ट 1 में हमारे 8 चैप्टर्स होंगे। कितने चैप्टर्स होंगे प्यारे बच्चों? 8 चैप्टर्स हमारे किसमें होंगे? पार्ट 1 फिजिक्स में होंगे। और प्यारे बच्चों जो हमारे होंगे 6 चैप्टर्स जो होंगे बेटा, वो हमारे पार्ट 2 फिजिक्स में होंगे। किसमें होंगे? पार्ट 2 फिजिक्स में होंगी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो अपना पहला चैप्टर है, यहाँ पे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, है ना, या तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हमारा पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे बेटा जो सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या है प्यारे बच्चों? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हमारा आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा बेटा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या? तीसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमारा चौथा चैप्टर है, जो हमारा चौथा चैप्टर वो बेटा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। क्या है बेटा? पांचवा चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म, इसको कहा जाता है। ठीक है, ये है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर बोल सकते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो हमारा जो आपका पांचवा चैप्टर है। फिर हमारा प्यारे बच्चों जो छठवां चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं बेटा ईएमआई। क्या बोलेंगे? ईएमआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सिलेबस है ये, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो हमारा बेटा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 7 प्यारे बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा आपका। बहुत ही हाई स्कोरिंग चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो हमारा प्यारे बच्चों आठवां चैप्टर हो जाएगा, उसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे EMW। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? EMW। EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर्स की कहानी को, 8 चैप्टर्स की कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों आपके पार्ट 1 फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। किस में डिस्कस करेंगे? पार्ट 1 फिजिक्स में आपके इन 8 चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप पांडे गुरुकुल अड्डा के साथ जुड़े हैं तो बेटा इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग पार्ट 2 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 2 में जो हमारा जो पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है रे ऑप्टिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। और दूसरा हो जाएगा बेटा वेव ऑप्टिक्स, मतलब 8 के बाद 9 और 10। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे जो थर्ड डिस्कस करेंगे हो जाएगा बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पर हम लोग एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बेटा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे बेटा 6 चैप्टर हम लोग को पार्ट 2 में डिस्कस करने हैं, मतलब 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर हम बात करें तो आपके 12 फिजिक्स में प्यारे बच्चों टोटल 14 चैप्टर डिस्कस करने हैं, जहां पे ये सारी चीजें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगी। यहाँ से हाई स्कोरिंग चैप्टर से ये लोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। तो आप लोग एक नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सर हमें कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करने हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने है ना एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे और कहाँ से। देखिए बेटा ये जो लास्ट वाले चैप्टर है सर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज तो ठीक है 35 नंबर के इधर से क्वेश्चन बनेंगे, 35 नंबर के इधर से बनेंगे, लेकिन जो कम टाइम में हम लोग अच्छे से तैयार कर सकते हो चैप्टर है बेटा हमारे न्यूक्लियाई, एटम, डुअल नेचर और वेव ऑप्टिक्स। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको मेरे साथ इन चैप्टर को डिस्कस करने में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लेंगे और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। बाय बाय सभी को।